हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमके पाठशाला में। तो इस समय हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा है मैथ्स का, ट्रायंगल्स। तो उसमें मैंने 6.2 तक आपको बता दिया है सॉल्यूशन उसका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो 6.3 हम लोग का बचा हुआ है, तो उसको हम लोग किसी अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 7, जो कि हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये हम लोग का चैप्टर जो बोर्ड के रेस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा तो हार्ड भी नहीं है, ईजी सब चैप्टर है, क्योंकि ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला आपको बस याद रखना है और फिर आपका सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेसिकली हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपने पढ़ा होगा 9th क्लासेस में कि हम लोग की जो एक प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, उसमें दो एक्सिस होती है। ये हम लोग की है एक्स एक्सिस और ये हम उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में ही कि जो ये वाला लाइन होता है ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, और जो ये वाला लाइन है वो वाई एक्सिस। और इसमें हम लोगों ने जो हम लोग का क्लास 9 का चैप्टर था एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप का ही, तो उसमें हम लोगों ने ये सब पढ़ा था कॉन्सेप्ट। ये क्या क्या है, इसे पढ़ा था हमने कि एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और फिर हमने पढ़ा था कि इसका एक साइन कन्वेंशन और दूसरा सब कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट। तो देखिए, मैं आपको इसका पूरा आपका जो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट को रिकैप करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो वाई जो हम लोग का ये इसमें हम लोग के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हम लोग के होते हैं। तो इसमें हम लोग को देखकर इसका साइन कन्वेंशन भी होता है। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर ऐसा आपका ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इस पे आपको कुछ प्लॉट करना है, इस तो हमको एक्सिस से कुछ प्लॉट करना है। ये 1 दिया, ये 2 3 4, ये भी 1 है, 2 है, 3 है और 4। देखिए, ये बात आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग का एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल रहता है और वाई एक्सिस वर्टिकल। तो कभी कोई क्वेश्चन में बोल देता है कि जो कोई भी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस हम लोग का किस साइड होता है, हॉरिजॉन्टली, और वाई एक्सिस वर्टिकली होता है। तो एक्स एक्सिस का जो राइट साइड वाला पार्ट है, ठीक है, आप इसे सेंटर लाइन वाई एक्सिस, इसके राइट साइड वाला पार्ट सब पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, और वैसे ही इधर से भी राइट साइड वाले सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। तो ये इसका 1 2 3 4 था। तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 और -4। ये क्या होगा आपका, ये भी -1 -2 -3 और -4। अगर इस पे आपको प्लॉट करना हो, अब आपको कैसे देखिए, अब जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पॉइंट्स देगा तो इस फॉर्म में देता है। कोई पॉइंट P है x, y, हमेशा जो पॉइंट हम लोग का लिखाएगा वो पहले हम लोग का x कोऑर्डिनेट होगा, फिर y कोऑर्डिनेट। और इसमें एक और हमका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लोग जो x होता है इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, वो क्या है, एब्सिसा। एब्सिसा से बोलते हैं। और ये हम लोग का होता है कोऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। सॉरी, स्पेलिंग लिखिएगा आप सही हो जो भी, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, सॉरी एब्सिसा, और वाई को ऑर्डिनेट। देखिए, किसी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको बोल देगा कि एक कोई पॉइंट है 4, वो हम लोग का एब्सिसा साइन लाई करता है, एब्सिसा लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस, जो एक्स वाला एक्सिस है उसके अराउंड जितना वो पॉइंट चला है वो हम लोग को गिवन है। और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन में आपको इससे भी कंफ्यूज करता है, एक्स वाई ना देके एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोल देता है या पूछता है। देखिए, ये पॉइंट हम लोग का P होता है। तो हमेशा पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो उसका हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट। कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते y, x, ये कभी आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आपको जो पहला वाला पॉइंट उसको x में x वाला पॉइंट लिखना है, दूसरे वाले में y वाला पॉइंट। और देखिए, अगर हम लोग को कोई भी पॉइंट दे दे कि कोई ग्राफ है xy प्लेन का, xy प्लेन का कोई ग्राफ है, उससे बोल दे कि पॉइंट 3, 4 को हम लोग को वो करना है, 3, 4 उनको पॉइंट दे दे, इसको हम लोग को प्लॉट करना है किस पे, ग्राफ पे। तो इससे हम लोग को पॉइंट देखने से पता चलना चाहिए हम लोग को कि जो ये पॉइंट 3 है वो किसका है। पॉइंट 3 किसके अलाउंग चला है, x एक्सिस के, और पॉइंट 4 किसके अलाउंग चला है, y एक्सिस के। देखिए, इसका हम लोग का ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस से कितना चला है, पॉइंट सॉरी 3 चला है। तो यहाँ ये हम लोग का 3 और 4 यहाँ पे आ रहा है, सही, इसको पॉइंट यानी 3 हम लोग का यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो ये हम लोग ऐसे हो जाएगा। तो ये हम लोग का पॉइंट बन जाएगा। तो इसको पॉइंट हम लोग क्या नाम देंगे, 3, 4। एक्स एक्सिस का नाम 3 चला है और वाई एक्सिस का नाम 4 चला है। और जब आपको ऐसा देता है कोई पॉइंट, तो इसका मतलब कि जो ऐसे कि यहाँ से
इसी हम इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हम लोग का मीडियल वाला होता है जहाँ इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन। अब यहाँ पे ओरिजिन हम लोग का है, तो ओरिजिन से लेके इतना दूरी का जो है इसका डिस्टेंस कितना है 3, और ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 4। तो वही यहाँ भी होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 3। तो क्या आप देखेंगे कि ये भी हम लोग का एक्स प्लेन टाइप का है, एक्स एक्सिस का टाइप, और ये भी हम लोग किस टाइप का है, वाई एक्सिस का टाइप। तो ये बेसिकली हम लोग का हो गया कि हम लोग का जो एक्स वाई एक्सिस होता है उसमें कैसे पॉइंट्स पूछते हैं, और हम लोग क्वेश्चन में आपका पॉइंट दे देगा, और फिर हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट एक्स को डिनोट करता है, कौन सा वाई को डिनोट करता है। एक्स और वाई का दूसरा दो नाम होते हैं, एक इसका एक्स का होता है निकनेम एब्सिसा, और वाई का होता है ऑर्डिनेट, ये हम लोग को बोल देता है। उसके बाद फिर हम लोग का एक जो पॉइंट होता है, ये पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जो वाई वाला पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये बेसिकली हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन। देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया कि जो वो वर्टिकली एक्सिस है वाई एक्सिस, उसके जो राइट हैंड साइड वाला है वो सब क्या है पॉजिटिव, और जो वाई एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड वाला क्या है नेगेटिव। इसका मतलब कि जो उनका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके दोनों क्या हो जाएंगे साइन, इसका साइन होगा प्लस कॉमा प्लस। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में स्टेप से बोल सकता है कि कोई भी पॉइंट पी है वो लाइक करता है सेकंड या थर्ड किसी क्वाड्रेंट में बोल देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हम लोग का जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ इस वाले फिगर से आप देखिए, आप इसको देख सकते हैं कि जो ये वाला हम लोग का ये सब पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में है। तो ये एक्स वाला पॉजिटिव तो यहाँ प्लस, और फिर वाई वाला यहाँ पे वाई पॉजिटिव तो वाई वहाँ वाई वाला प्लस हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये वाला पॉजिटिव है तो उनका वाई पॉजिटिव है, बट एक्स क्या है हम लोग का नेगेटिव। देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है उसके राइट हैंड साइड वाला प्लस होता है और लेफ्ट साइड वाला ये वाला माइनस होता है। तो यहाँ पे इसका लग जाएगा माइनस, एक्स एक्सिस माइनस में है और वाई एक्सिस प्लस में है। अब देखिए यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है हम लोग का, इसमें हम लोग का ये भी माइनस में होता है और वाई एक्सिस भी माइनस में, माइनस दोनों। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये भी हम लोग का माइनस में और ये भी माइनस में। ये आपको बेसिकली सब साइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो हर जगह इतना बहुत टाइम नहीं होगा कि आप ग्राफ बना के प्लॉट करके देखें कि कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में है। ये आपको याद होना चाहिए। और जो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो इससे आपको पता चलता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दो साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ये हम लोग का साइन कन्वेंशन हो गया। और ये हम लोग का जो बेसिकली पॉइंट्स हैं वो सब हो गए। ठीक है, इतना तक ये हम लोग का जो पुराने 9th क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इतना तक ही पढ़ा है। और फिर हम लोग आगे आ जाएंगे अपने जो हम लोग का 7th जो 10th का टॉपिक्स है उस पर। ये तो बेसिकली हम लोग का 9th क्लास का रिकैप था कि 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, और थोड़ा मोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, या आप कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन के बारे में। बेसिकली यही सब हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा। ये सब आपको मेन पॉइंट्स है, आपको ये की नोट्स है तो याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये सब आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट एक तरह से आपको क्लियर होगा। तो जो कितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व, उस समय आपका क्या होगा, अच्छे से आप क्वेश्चन उसका कर पाएंगे। देखिए अब हम लोग को जो हम लोग का मेन क्लास 10th का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। उसमें बेसिकली तो मैंने आपको बताया क्लास 9 का टॉपिक था, जैसे कि कुछ की पॉइंट्स थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी एक एक्सिस है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस। हम लोग को इसमें पढ़ना है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। पहला टॉपिक उनका ये है। देखिए आपको मान लीजिए उनका ओरिजिन है, ये उनका ओ है, सॉरी ये उनका क्या है ओरिजिन, और ये उनका एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस वर्टिकल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ दे देता है P, यहाँ कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट हम लोग का A है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y, क्योंकि y हम लोग का किस में होगा, नेगेटिव में। तो हम लोग को इस वाले में ये क्वेश्चन आएगा कि दो पॉइंट आपको दिए होंगे, वो पॉइंट कहीं भी लाई कर सकते हैं, बट ये है कि जो चार क्वाड्रेंट है उसी में लाई करेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं। अब वो कैसे पहचानेंगे, अगर दोनों का पॉजिटिव होगा
एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम लोग का एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव है, एक्स एक्सिस भी सॉरी एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों हम लोग क्या है नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, हम लोग का एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो अगर कोई भी हम लोग को दो पॉइंट दे देंगे किसी भी क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस जो है, इनके बीच का डिस्टेंस, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हम लोग का। देखिए उसका एक हम लोग का प्रूफ भी है, वो मैं बता सकता हूँ आपको, मैं बताऊंगा नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रूफ का कोई इसके मैंने आपको तो ट्रायंगल्स चैप्टर था हम लोग का, उसमें हम लोग का थेल्स थ्योरम को मैंने आपको प्रूफ बताया था, क्योंकि वो हम लोग का इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिस्पेक्टिव से। बट हम लोग का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका प्रूफ हम लोग को नहीं पूछेगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बस आप फॉर्मूला से मतलब रखिए। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप बुक में देख सकते हैं, आपको गिवन होगा। देखिए हम लोग का जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, जो पहला हम लोग का टॉपिक होगा इसका वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, मैंने जैसे बताया कि कोई दो पॉइंट्स दिए होंगे, उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने को जो डिस्टेंस होगा वही हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में रखेंगे। अब देखिए हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जो ये सब पॉइंट्स थे हम लोग के, इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। जैसे कि यहाँ पे एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे और एक y यहाँ पे, एक y यहाँ पे, इन दोनों को हम लोग मान लेंगे कि x1 है, y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो जो हम लोग का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, होता है हम लोग का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा किस में रहेगा, अंडर रूट में। क्योंकि ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपको बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग का है 7.1 के लिए आपका सबसे ये बेसिक फॉर्मूला है, और इसको आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जो पूरा 7.1 एक्सरसाइज है और 7.2 भी 7.3 भी, तीनों एक्सरसाइजेस में आपका जो ये वाला फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम लोग के बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये हम लोग का क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन बहुत ईजी कर देगा वो। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको कैसे आप रखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट है, ये P है और ये A है। तो मान लीजिए इसको हम लोग नंबर में लेते हैं अगर, तो पॉइंट P हम लोगों का दिया है 3,4 और पॉइंट A दिया है हम लोगों का 2,1। ये हम लोग के दो पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। हम लोग मान लेंगे कि x1 y1 x2 y2। आप चाहें तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, या P को मानेंगे A को मानेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन रहेगी भी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर हम लोग का ये x1 y1 x2 y2 है, अब क्वेश्चन हम लोग को बोल दे कि पॉइंट P और A का डिस्टेंस फाइंड करो, P और A, P से लेके A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग को। देखिए ध्यान सुनिएगा, P से लेके A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग को, ना कि P का। देखिए कोई भी सिंगल पॉइंट का डिस्टेंस नहीं फाइंड हो सकता, कभी भी अगर दो पॉइंट आपस में जुड़ेंगे तभी उनके बीच का डिस्टेंस मिल सकता है। कोई सिंगल पॉइंट अगर यहाँ पे है तो उसका डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग को कोई भी दो पॉइंट चाहिए जो आपस में मिलते हो या मिलते नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना को होता है। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग रखेंगे इसको, तो हम लोग का यहाँ पे हम लोगों ने x2 किसको माना है, 2 को, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे अंडर रूट x2 हम लोग का 2 है, तो 2 माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना माने हम लोगों ने 1 और y1 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा अंडर रूट में 2 माइनस 3 मतलब कितना होता है -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया आपका 1 + 1 10, 9 + 1 10, तो आ गया √10। मतलब कि P से लेके A के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। अगर हम लोग इसी जो हम लोग कोऑर्डिनेट x1 y1 माना है, इसी में अगर हम लोग माने होते, इसको हम लोग 3,4 ये वाला ले लेंगे हम लोग और 2,1। बेसिकली ये 2,1 यहाँ नहीं होगा क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है, तो यहाँ हम लोग का फर्स्ट वाले में होगा। बस मैं आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो पॉइंट P और A है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है हम लोग को √10। इस तरह आपको निकालना है
कि किसी भी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा इस फॉर्मूले से, जो क्या है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो एक कॉमन गलती बच्चे करते हैं यहाँ पे वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया है x2 माइनस x1, तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे कि 2 माइनस ये जो 2 है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको a को मान लेते हैं 2 और b को 3, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे आप तो ये आपका होल स्क्वायर लगेगा नहीं। आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर या किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर लगाते हैं तो उस वाले हम लोग उसमें हम लोग का कोई भी एक जो पॉइंट होता है वो हम लोग का क्या होता है, वेरिएबल होता है, और ये सब क्या है हम लोग के कांस्टेंट है। ये 2 है माइनस ये सब कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे आपको रहता कि 2 माइनस x का होल स्क्वायर करना है तब यहाँ पे आप a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये x वाला हम लोग का कोऑर्डिनेट है ये हम लोग का क्या है, वेरिएबल, ये हम लोग का वेरिएबल है। अब बाकी जो 2 वाला कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों 2 और 3 दोनों कांस्टेंट है। अगर 2 हम लोग को कांस्टेंट गिवन होंगे, कांस्टेंट नंबर्स, तो उसमें हम लोग का a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे। बेसिकली अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। और अगर हम लोग को कोई भी एक वेरिएबल दे देगा क्वेश्चन में, या तो उनका इसमें हम लोग का वेरिएबल आ जाएगा, तब आप a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। हम लोग इस पे आगे बात करेंगे क्वेश्चंस में कि कुछ क्वेश्चंस में हम लोग का इस टाइप का भी है जिसमें हम लोग को वेरिएबल का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसमें हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या हम लोग का है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग का जो पूरा एक्सरसाइज है वो सब सॉल्व होगा। तो देखिए ये हम लोग का पूरा हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे। 7.1 में बस हम लोग को इतना ही पढ़ना था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। फिर 7.2 में जो हम लोग का नया फॉर्मूला होगा उसको हम लोग उसमें देखेंगे। देखिए 7.1 में हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इससे पहला वाला दिया है कि 2, 3, 4, 1। फर्स्ट का पहला 2, 3 एक पॉइंट दिया हुआ है और 4, 1 ये दो हम लोग को पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनके बीच का हम लोग क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। इनके बीच का हम लोग क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग का 2 है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट, 3 है y कोऑर्डिनेट, 4 क्या है x कोऑर्डिनेट और 1 क्या है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं या तो इसको भी x1 y1, दोनों से कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी x1 y1 मानिए। इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। ऐसे हम कॉन्वोलेट कर लेंगे कि x1 y1 है, ये x2 y2 है। अभी देखिए आप एक बिगिनर है इस वाले चैप्टर में, तो आपको ये सब अच्छे से लिखना होगा कि x1 क्या है, y1 क्या है, और जब आप सॉल्व करें तो जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको हमेशा ये सब लिखना चाहिए। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको एकदम हाथ में आ जाएगा कि हम लोग का जो ये वाला होता है x1 होता है, इसको y1 होता है। और फिर जब आप एकदम अच्छे से इसको कर लेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मन में ही सोच सकते हैं कि कौन सा x1 मानेंगे, किसको y1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हम सीखे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो हम लोग ऐसा ये फॉर्मूला हम लोग का है। अब इसको हम लोग से वैल्यू रखेंगे, फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो देखिए x2 कितना है हम लोग का, x2 हम लोग का 4, x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम लोग का 1 है और y1 है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, अब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर मैं अच्छे से लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब ये आपको पता होगा कि माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, अब माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, इसलिए यहाँ पे होगा प्लस 4 आ जाएगा और ये अंडर रूट आ जाएगा 8, अंडर रूट 8 जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब अंडर रूट 8 भी लिख सकते हैं, या तो देखिए
हम लोग को अगर ये हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता तो उसमें हम लोग को टू रूट टू भी दे सकता है, रूट 8 भी दे सकता है। जैसे कि अगर आपको रूट 8 देगा तो टू रूट टू नहीं देगा, अगर टू रूट टू देगा तो रूट 8 नहीं देगा। अगर अब आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे रूट 8 सही है। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो अगर आपको टू रूट टू दिया है तो आपको टू रूट टू सही होगा, क्योंकि रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू। इसको जब आप स्क्वायर करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और एक रूट टू ये आ जाएगा 8। इसलिए हम लोग इसको 8 को क्या लिखते हैं, टू रूट टू। ये हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या था, हम लोग को 2, 3 और 4, 1 का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना था। तो हमने माना 2, 3 को x1 y1 और 4, 1 को x2 y2। फिर हमने इस फॉर्मूले पे रखा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, और फिर हम लोग फॉर्मूले पे रखा और ये हम लोग का सॉल्व किया तो आया हम लोग का कितना, रूट 8 या टू रूट टू। ये हम लोग क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब देखिए दूसरे पार्ट में हम लोग को ये भी एक ये हम लोग का है कि दोनों कोऑर्डिनेट से किस में थे, दोनों का प्लस प्लस साइन है तो दोनों किस में थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। इस तरह आप अगर क्वेश्चन आपको पूछा नहीं कि किस क्वाड्रेंट में थे, बट अगर आप ऐसे पढ़ के करेंगे, सबको सब कॉन्सेप्ट को एक में मिलाएंगे तो आपका फायदा होगा, आपको जब जो चीजें वो याद होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन उनका दिया है कि -5, 7 -5, 7 और -1, 3। अब देखिए तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोग को गिवन है, इसमें हम लोग का ये जो दोनों पॉइंट है किस वाले हम लोग के क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। यानी कि यहाँ का x क्या है वो माइनस में और y क्या है पॉजिटिव में, मतलब y यहाँ पे पॉजिटिव है और x क्या है माइनस में। इसका मतलब ये हम लोग किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो हम लोग का x एक्सिस होता है वो लेफ्ट साइड चला जाता है। देखिए ये हम लोग का अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग का, तो x नेगेटिव में और y पॉजिटिव में, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब किसमें था, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर भी हम लोग मान लेंगे, चलिए हम लोग यहाँ इसको x1 y1 मान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी आपको पॉइंट को x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, उसमें कोई आपका इशू नहीं होगा। फिर हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे, क्या था फॉर्मूला हम लोग का, अंडर रूट x2 x1 प्लस y2 y1 दोनों का होल स्क्वायर, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो x2 कितना हम लोग माना है, -5 अंडर रूट -5 माइनस x1 कितना हम लोग का, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हम लोग का, 7 माइनस y1 3। अब देखिए यहाँ पे एक गलती बच्चे करते हैं कि ये जो -5 हम लोग क्या था, x2 -5 माइनस बीच में माइनस साइन हम लोग का होता है, और जो ये x1 क्या है -1 में, तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट -1 ही देते हैं, वही हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ आपको ये जो माइनस साइन है ये हम लोग का फॉर्मूले में है, देखिए, और x1 भले वो माइनस में हो प्लस में, उससे कोई मायने नहीं रखता है, उसको आपको पूरा साइन सही लिखना होगा। अगर माइनस में है तो माइनस में, प्लस में है तो प्लस में। इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -5 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, -5 प्लस 1 -4 और -4 का होल स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 कितना आ गया, 32। ठीक है, √32 ये हमको आ गया √32। तो √32 को ये हम लोग आ गया √32, तो हमका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √32। -5 और 7 और -1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, √32। तो ये बेसिकली हम लोग का हो गया इसका। देखिए √32 को हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने √8 को लिखा था 2√2, तो √32 को लिख सकते हैं हम लोग 4√2, क्योंकि जब 4√2 इंटू 4√2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 4 16 और √2 2, तो 16 2 32। तो इस चीज को आप क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग 4√2 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो बेसिकली हम लोग का -5 और 7 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, -5 और 7 और -1 और 3 के बीच का डिस्टेंस √32।
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए 3 में हम लोग को कांस्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी वेरिएबल नंबर्स। वो वाला क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हम उसमें हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने आपको 2 बता दिया है कैसे किया जाएगा, बाकी आप 3rd वाला कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 3rd वाला आप कर लीजिएगा अपने से, होमवर्क है आपका, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसी बेसिस पे आपको 3rd वाला भी करना है। बट वहाँ पे मैंने को बता देता हूँ, यहाँ पे आपको वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे कि ए भी दिया है और माइनस ए माइनस भी दिया है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो ए माइनस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, उसका आपको होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने को बताया अगर वेरिएबल गिवन है तो आपको होल स्क्वायर लेना है, उसका प्लस माइनस जो भी हो। और अगर आपका कॉन्स्टेंट नंबर है तो आप उसको उसी ब्रैकेट में माइनस करके उसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी सेक्शन 7.2। देखिए जो नीचे वाला सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी सेक्शन 7.2 में जो 2 पॉइंट्स है ए और बी, सॉरी 2 टाउन है ए एंड बी, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि जो सेम फॉर्मूला है 2 पॉइंट दिए होंगे, आप उस फॉर्मूले पे जो पॉइंट है उस फॉर्मूला पर रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सेकंड वाला का फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। इसमें पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। 2 पॉइंट हम लोग को दिए हुए हैं 0 0 और दिया हुआ है 36, 15। इसको हम लोग मान लेंगे पॉइंट बी, इसको पॉइंट ए। तो आप देखिए ये भी आपको मैंने बात बताना भूल गया कि ये अगर आपका एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो जो ये वाला मिडिल पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। ओरिजिन का जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट आपके होते हैं 0, 0। तो देखिए यहाँ पर भी इसका मतलब कि जो पॉइंट है हमका कहाँ लाइक करता है ओरिजिन पे, और कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे 36, 15। जो 36 एक्स के लॉन्ग चला है और 15 वाई के लॉन्ग, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हमको। तो वही हम लोग सेम फॉर्मूला पे इसको रख देंगे। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x हम लोग मान लेंगे इसको x1 y1, इसको x2 y2। मैंने वो कहा कि आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, मैं आपको ये मानना हूँ, आप उसको मान के करेंगे तभी आंसर सेम आएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होता है 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 माइनस 0 कुछ नहीं होगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 216 और 15 का 225। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, तो देखिए 36 का स्क्वायर मैं चेक कर लेता हूँ। 6 is 36, 18, 21, 6 is 18, 9, 10, सॉरी 1296 है हम लोग का, सॉरी ठीक है। हम लोग का आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये हम लोग का 1296 है। जो हम लोग का प्लस करेंगे वही हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का हम लोग का ये 2 पार्ट दिया था, मैंने दूसरा पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट में बता दिया आपको, बस आपको कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सही लगा है, बस आपको फॉर्मूले पे जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उसको हमको जो फॉर्मूला है हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला उस पर रखना है, आपका बाकी आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए आप लोग थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग का है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसमें आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि उसमें जो एक लाइन लिखा हुआ है हम लोग को वो बहुत बच्चे जानते नहीं है, और कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं टॉपर हैं वो सब जानते होंगे, क्लास 9 वो पढ़े होंगे, याद होगा उनको। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन उसने बोला है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर कोलिनियर। ऐसा कि यहाँ पे एक वर्ड आया है कोलिनियर। अब कोलिनियर हम लोग का वर्ड जो है, कोलिनियर वर्ड किस टॉपिक में आएगा हम लोग का, कोलिनियर वर्ड आता है आपका, देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स। तो 3 पॉइंट्स दिए हैं, उसका मतलब कि ऐसे ऐसे कोई भी पॉइंट्स होंगे, तो ये हम लोग का 3 पॉइंट हमेशा क्या बनाता है, ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रायंगल।
तो ट्रायंगल बनाते हैं, इसका मतलब कि हम कोलिनियर भी हम लोग का ट्रायंगल्स के ही मिलता जुलता होगा। तो अगर हम लोग मान लेंगे कि लेट अ ट्रायंगल ABC, तो अगर ये ट्रायंगल ABC जो है, अगर इसके जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, मान चलिए अगर साइन यहाँ पे है, ये अगर 2 हो, ये 4 हो, अगर ये 6 हो, तो अगर ये कैसे कोलिनियर होंगे? कोलिनियर तब होंगे जब AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये हम लोग का कोलिनियर, किसी भी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर होने का एक थ्योरम टाइप का समझ सकते हैं आप, कि जब AC जो है 6, AC कितना है हम लोग का 6 इज इक्वल टू AB कितना है 4, 2 और BC 4, 2 + 4 6। तो देखिए 6 दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब कि जो ट्रायंगल है इसके जो तीनों पॉइंट्स वो आपस में क्या है? कोलिनियर है। जब भी AC का सम AC इज इक्वल टू AB प्लस BC आए, अगर आप दोनों का जो AC का डायमेंशन और AB प्लस BC का जो डायमेंशन है प्लस करने पे वो सेम आता है, इसका मतलब जो तीनों ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं वो क्या है? आपस में कोलिनियर है। तो यही हमको चेक करना है, पहले हम लोग को डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। ये तो कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इजी था। कोलिनियर आप जानते ही होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे। देखिए ये नंबर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और उसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे। इसमें से आप किसी भी ABC को किसी को कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ दिया है कि 1,5 पहला कोऑर्डिनेट, तो लोग A को मान लेंगे 1,5, फिर B को मान लेंगे 2,3 और C को मान लेंगे हम लोग -2, -11, -2, -11। देखिए अभी हमको बताना है कि तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है कि नहीं। देखिए ये आपको ये पता करना है, इसमें ऐसे तो क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए पता कर सकते हैं इसमें। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हम लोग का है, पूरा पॉइंट ये किस कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा? यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दोनों इसके x और y है, दोनों इसका क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। इसका भी दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 2,3। हाँ, और ये लास्ट वाला जो -2 और -11 है, ये हम लोग का किस में लाई करेगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। जो लोग का x एक्सिस वो भी नेगेटिव होता है, y एक्सिस भी नेगेटिव। अब हम लोग को ABC दिया हुआ है, इसका हम लोग को फाइंड करना है कि आपस में कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर का हम लोग का हो गया है रूल कि AC जो है वो किसके इक्वल होगा? AB प्लस BC के। तो आपको इसमें क्या करना है कि पहले आपको A और C का निकालना है डिस्टेंस, और फिर AB का, फिर BC का, सबका आप डिस्टेंस निकाल के फिर पे रखेंगे। अगर दोनों का सेम आ गया इसका मतलब कोलिनियर है, नहीं सेम आया तो कोलिनियर नहीं है। पहले हम लोग निकालेंगे किसका? AB का। ठीक है, कोऑर्डिनेट उनका A कितना दिया है? 1,5, B दिया है हम लोग को 2,3 और कोऑर्डिनेट C दिया है -2, -11। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB। मैंने फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला मैंने 2-3 क्वेश्चन लगातार लिखा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं हम। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला उस पे रखेंगे वैल्यू। इसको मान लेंगे हम लोग x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि AB का डिस्टेंस, तो x2 - x1 तो 2 - 1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, अब 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर 4, सॉरी -2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने में क्या आएगा? √1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया आपका √5। इसका मतलब जो AB का डिस्टेंस वो कितना है? √5। अब लोग बात करेंगे किसका डिस्टेंस? मैं डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन BC। ये कितना हो जाएगा आपका? अब B और C में क्या करेंगे हम लोग? इसको x2 y2 माने तो इसको x1 y1 मान लेंगे। अब इसका काम होगा, खत्म हो गया, इसको इरेज कर देंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे। अब इसमें क्या है? x2 - x1 तो 2 माइनस, अब 2 माइनस यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 कितना है 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 11 14, तो 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा आपका 2 + 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196, तो कितना आ जाएगा आपका रूट 196 प्लस 16 हम लोग का ये हो जाएगा 212। 196 से 16 प्लस करेंगे कितना आएगा आपका 106 प्लस 212 आ जाएगा हम लोग का रूट 212। और फिर लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC, तो वो कितना हो जाएगा एक को मान लेंगे x2 y2, इसका लोग यूज करेंगे x1 माइनस x2 y2, तो 1 माइनस माइनस 2, तो माइनस, तो 1 माइनस 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 प्लस, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस। अब इसके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बार बार हर क्वेश्चन फॉर्मूला करके बताया है, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप समझ पाएंगे। अगर नहीं याद किए होंगे तो याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बोर्ड में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, अच्छा खासा आता है। अब ये लोग विद क्या होगा x2 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x1, तो 3 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, फिर y2 माइनस y1, तो 5 माइनस माइनस प्लस 11, तो 11 प्लस 5 15 हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 16, तो 16 का स्क्वायर 256। का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256, और 256 प्लस 9 ये हमको हो जाएगा 265। अब ये तीनों पॉइंट हम लोग क्या है, ये तीनों हम लोग के कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि जो AC का डिस्टेंस है, AC का 265, वो हम लोग का इन दोनों के सम से नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। अब जो A, B और C, तीनों पॉइंट ये क्या है हम लोग के नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब आप ये सब सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखाना होगा कि जब AC पर AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC ये रखने पे, तो इसका मतलब A, B and C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ये लोग हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आज देखेंगे। अब हम लोग बात फिर अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे बाकी का क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस पूरे लेक्चर में उन्होंने क्या बात किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने शुरुआत किया, उसका इंट्रोडक्शन देखा कि जो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, उसका जो साइन कन्वेंशन है वो देखा। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का क्या होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा हम लोग का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग के जो x1 y1 x2 y2 क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। x को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। तो ये हम लोग बेसिकली हो गया पूरा इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग 7.1 शुरू कर दिए अपना। तो 3 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया, और बाकी का जो क्वेश्चन बाकी है हम लोग का 4 से, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू।